सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरे मध्य प्रदेश के अमला को मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। 5 जुलाई 2022 की सुबह अमला पुलिस स्टेशन के टीआई संतोष पंद्रे पुराने केस की फाइल को देख रहे थे। तभी कैबिन के बाहर से आई आवाज़ ने उनका ध्यान फाइल से हटा दिया। साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की महिला अपने पति के साथ खड़ी थी। उन्हें देखते ही टीआई ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। कहिए कैसे आना हुआ? साहब, मेरा नाम लता काचेवार है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हम लोग अमला नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में रहते हैं। मेरी 19 साल की बेटी राधा 3 जुलाई की सुबह बाजार से ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से निकली थी, मगर अभी तक घर नहीं लौटी है। यह कहते हुए लता फफक कर रो पड़ी। टीआई ने उसे ढांढस बांधते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। राधा का हुलिया बताइए और अगर उसकी कोई फोटो हो तो मुझे दे दीजिए। पुलिस उसे जल्द ही खोज निकालेगी। साहब, राधा के हाथ पर 3 स्टार वाला एक टैटू बना हुआ है और उसके बाल सुनहरे हैं और ये रही उसकी फ़ोटो। लता ने अपनी बेटी की फ़ोटो पर्स से निकालते हुए कहा। टीआई संतोष पंद्रे ने फ़ोटो पर नज़र डाली तो सुनहरे बालों की खूबसूरत नाक नक्शा की राधा को देखकर समझ गए कि उम्र के इस मोड़ पर अक्सर लड़के लड़कियों के कदम फिसल ही जाते हैं। यदि तुम्हें किसी पर शक हो तो खुलकर बताओ, पुलिस तुम्हारे साथ है। टीआई ने कहा, साहब, मेरी बेटी कभी घर और दुकान के अलावा कहीं नहीं जाती थी। किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती भी नहीं थी। साहब, पिछले 2 सालों से वह अमला के कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ सेल्स गर्ल का काम कर रही है। लता ने टीआई को बताया। टीआई ने राधा की जल्द ही पतासाजी का आश्वासन देते हुए लता को घर जाने को कहा। लता जानती थी कि राधा अक्सर खरीदारी के लिए कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक अतुल सोनी के साथ नागपुर आती जाती थी और कई बार काम के सिलसिले में वहीं होटल में रुक भी जाती थी, लेकिन अब तो उसका पता ही नहीं चल पा रहा था। दूसरे दिन सुबह तक राधा ना तो घर लौटी और ना ही उससे फ़ोन पर संपर्क हो पाया, तो लता ने कृष्णा ज्वेलर के मालिक अतुल सोनी को फ़ोन लगाकर बेटी के संबंध में जानकारी ली। अतुल ने लता को बताया कि राधा तो कल दुकान पर आई ही नहीं थी। इतना ही नहीं, अतुल ने यह भी बताया कि वह 2-3 दिन छुट्टी पर जाने की बात भी कह रही थी। अतुल की बातें सुनकर लता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राधा कहाँ चली गई। उधर पुलिस ने राधा की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी पतासाजी के लिए सोशल मीडिया पर उसकी सूचना प्रसारित कर दी। इसके अलावा विभिन्न थानों में भी उसकी फ़ोटो भेज दी, मगर राधा के बारे में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। अमला शहर की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी लगी हुई है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पुलिस विभाग का अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। 7 जुलाई 2022 को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में नागपुर काटोल पुलिस ने एक नौजवान युवती की लाश मिलने की पोस्ट शेयर की, तो बैतूल जिले की एसपी शिमाला प्रसाद की नज़र उस पोस्ट पर ठहर गई। वह लाश महाराष्ट्र के नागपुर के पास काटोल पुलिस थाने के अंतर्गत 4 गांव इलाके में ईंट भट्टे के पास मिली थी। वह पीले रंग की टी-शर्ट पहने थी जिस पर अंग्रेजी में लव लिखा हुआ था। उसके हाथ पर 3 स्टार का टैटू बना हुआ था। युवती के सिर पर हमले की वजह से चेहरे की पहचान आसानी से नहीं हो पा रही थी। एसपी ने यह पोस्ट अमला पुलिस स्टेशन सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तो अमला पुलिस थाने के टीआई संतोष पंद्रे ने फ़ोटो को गौर से देखा। राधा की मां लता ने उन्हें जो फ़ोटो दिया था उससे उसकी कदकाठी काफ़ी मेल खा रही थी। टीआई ने राधा की मां लता को थाने बुलाकर वह फ़ोटो दिखाई तो उसके होश उड़ गए। पीली टी-शर्ट और हाथ पर बने टैटू को देखकर वह जोर से चीखी, मेरी बेटी कहाँ है और उसका ये हाल किसने कर दिया। इसके बाद पुलिस लता को लेकर नागपुर के काटोल पहुंच गई। काटोल पुलिस थाने के टीआई महादेव आचरेकर
ने लता को युवती की लाश के कपड़े, अंगूठी और मोबाइल फोन दिखाया तो उसने बताया कि ये सब उसकी बेटी राधा के हैं। महाराष्ट्र के किसी भी थाने में इस तरह के हुलिये वाली किसी लड़की की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि युवती शायद पड़ोसी राज्य में से किसी शहर की रहने वाली हो। इस पर नागपुर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की पुलिस से संपर्क किया और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश की शिनाख्त न होने से काटोल पुलिस ने लाश दफना दी थी। नागपुर पुलिस के काटोल थाने में राधा की हत्या का मामला कायम कर लता से पूछताछ की और राधा के मोबाइल से मिले फोटो के आधार पर यह बात सामने आई कि राधा का प्रेम प्रसंग कृष्णा ज्वेलर के मालिक अतुल सोनी से चल रहा था। लिहाजा काटोल पुलिस केस की जांच के लिए अमला आ गई। पुलिस ने अतुल सोनी से राधा की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो पहले तो वह पूरी घटनाक्रम से अनजान बना रहा। पुलिस ने जब उससे मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट सामने रखी तो वह बगले झांकने लगा। पुलिस ने उसके शोरूम पर काम करने वाले 17 साल के किशोर अन्नू से पूछताछ की तो वह डर गया और उसने पल भर में ही पूरे रहस्य से पर्दा हटा दिया। पुलिस टीम ने अतुल से सख्ती से पूछताछ की तो राधा की हत्या की सारी कहानी सामने आ गई। अमला के सरदार वल्लभ भाई पटेल बोर्ड में रहने वाली राधा महत्वाकांक्षी थी, मगर परिवार की माली हालत के चलते उसे हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करते ही सेल्स गर्ल की नौकरी करनी पड़ी। कोरोना काल में राधा के पिता की मौत हो जाने के बाद परिवार की माली हालत खराब हो गई थी। राधा का बड़ा भाई आपराधिक किस्म का था। आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। इसी के चलते पिछले साल उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। बड़े भाई की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में राधा कृष्णा ज्वेलर्स शोरूम पर सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी। राधा को कृष्णा ज्वेलर शोरूम पर काम करते हुए बमुश्किल महीना भर ही बीता था, मगर इस एक महीने में ही उसे एक बात साफ समझ आ गई थी कि शोरूम के मालिक अतुल की नज़रें उसे ही घूरा करती हैं। 28 साल का अतुल सोनी अपने पिता सुनील सोनी की इकलौती संतान होने के साथ हैंडसम भी था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अमला नगर परिषद की गणेश कॉलोनी में रहने वाले अतुल का ज्वेलरी का कारोबार आसपास के इलाकों में खूब चलता है। 19 साल की खूबसूरत राधा जब अतुल के पास काम मांगने आई तो वह पहली ही नज़र में अतुल के दिल में उतर गई। वैसे तो अतुल शादीशुदा होने के साथ एक बेटे का बाप भी था, लेकिन खूबसूरत लड़की को अपने सामने पाकर उसकी चाहत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं सका। एक दिन शोरूम पर जब ग्राहक नहीं थे तो अतुल ने अपनी दिल का हाल राधा से कह ही दिया। राधा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने दिल को काबू में नहीं रख पाता हूँ। कम उम्र में घर परिवार के खर्चे की जिम्मेदारी संभालने वाली राधा भी उसके प्यार के इजहार को नकार न सकी। ज्वेलरी शोरूम पर ही उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। अतुल राधा की हर ख्वाहिश और ज़रूरतों का ख्याल रखने लगा। अतुल राधा को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था। वह आए दिन राधा को तरह तरह के गिफ्ट की पेशकश करता था। दुकान में 17 साल का एक लड़का अन्नू भी काम करता था। अतुल और राधा के बीच मीडिएटर का काम अन्नू करता था। अतुल राधा के साथ संबंध बनाने को उतावला हो रहा था, मगर राधा अपने माता पिता के डर से इसके लिए राजी नहीं थी। पिछले साल दीपावली के पहले की बात है। एक दिन मौका पाकर अतुल राधा के घर जाकर उसकी माँ से बोला, माँ जी, दीपावली के बाद सीजन शुरू होने वाला है। ज्वेलरी की खरीदारी के लिए राधा को नागपुर साथ ले जाना है। राधा को ग्राहकों की पसंद नापसंद का खूब अनुभव हो गया है। बेटी की तारीफ सुनकर लता ने यह सोचकर हामी भर दी कि आखिर अतुल उसका मालिक जो ठहरा, उसके साथ जाने में हर्ज ही क्या है। राधा के घर वालों की सहमति मिलते ही एक दिन कार से अतुल और राधा नागपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में कार के सफ़र के दौरान उन्होंने खूब मस्ती की।
नागपुर पहुंचकर दिन भर ज्वेलरी की खरीदारी की और अतुल ने राधा को नए स्टाइलिश कपड़े दिलाए तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। राधा अपने आप पर फक्र कर रही थी कि अतुल उसका कितना ख्याल रखता है। शाम को एक होटल में कमरा लेकर दोनों ठहर गए। कमरे में पहुंचते ही अतुल के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने राधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। मेरी जान, आज मुझे अपनी प्यास बुझा लेने दो। राधा ने भी हौले से अतुल के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें लुटा दूंगी। प्यार के जोश और वासना की आग में दो जिस्म कब एक जान हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। रात भर होटल में अपनी हसरतों को पूरा करने के बाद दूसरे दिन सुबह दोनों अमला पहुंच गए। एक बार शुरू हुआ वासना का खेल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ चुका था। अतुल ज्वेलरी की खरीदारी का बहाना बनाकर राधा को अक्सर ही नागपुर और दूसरे शहरों में ले जाने लगा। राधा भी यह बात समझ चुकी थी कि शादीशुदा जिंदगी जीने वाला उसका प्रेमी अतुल केवल उसके जिस्म से ही खेल रहा था। लिहाजा वह भी अतुल से अपनी हर जायज़ नाजायज़ मांग रखने लगी थी। धीरे धीरे वह अतुल को ब्लैकमेल भी करने लगी। अतुल यदि राधा की मांग पूरी करने में आनाकानी करता तो वह उसे बदनाम करने की धमकी देने लगती। देखते ही देखते राधा की लाइफस्टाइल काफ़ी मॉडर्न हो चुकी थी। महंगे कपड़े और मोबाइल का शौक उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। बदनामी के डर से राधा की हर डिमांड पूरी अतुल की मजबूरी बन चुकी थी। जून महीने के अंतिम सप्ताह की बात है। रात के करीब 9 बजे जब राधा अपने घर जाने लगी तो उसने अतुल से कहा, मेरा मोबाइल बार बार हैंग हो जाता है, मुझे एक आईफोन दिला दो। चलो देखते हैं, अभी तो घर निकलो, बाद में बात करते हैं। अतुल ने उस समय तो बात टालने के मकसद से यह कहकर बात खत्म कर दी थी। धीरे धीरे अतुल को यह बात समझ आ गई थी कि दुकान की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा वह राधा पर खर्च कर रहा है। अतुल यह सोचकर हैरान था कि इसी तरह चलता रहा तो किसी दिन उसका ज्वेलरी का कारोबार ठप हो जाएगा। प्रेमिका की आए दिन बढ़ने वाली डिमांड उसकी परेशानी का सबब बन चुकी थी। इस बार 60-70 हजार के आईफोन की डिमांड से अतुल मन ही मन तिलमिला गया था। उसे अब रात रात भर नींद नहीं आ रही थी। आखिर में अतुल ने राधा से छुटकारा पाने का कठोर निर्णय ले लिया था। अपनी इस योजना में उसने दुकान पर काम करने वाले नौकर अन्नू को रुपयों का लालच देते हुए शामिल कर लिया था। योजना के मुताबिक अतुल ने 3 जुलाई की सुबह अचानक राधा को फ़ोन किया। हेलो राधा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आईफोन लेने के लिए नागपुर चलना है। राधा आईफोन मिलने की खुशी में पागल हो गई और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकलते हुए माँ से केवल इतना ही कह पाई, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आती हूँ। कुछ ही देर में अतुल और अन्नू कार लेकर बाजार आ चुके थे। बाजार से राधा को कार में बिठाकर वे नागपुर के लिए रवाना हो गए। कार अतुल ही ड्राइव कर रहा था और राधा अगली सीट पर बैठी थी, जबकि पिछली सीट पर बैठा अन्नू मोबाइल पर गेम खेलने का नाटक कर रहा था। कार से सफ़र के दौरान राधा को बियर की पेशकश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अतुल और अन्नू ने मिलकर शराब पी। कुछ ही घंटों में कार मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। रास्ते में सुनसान जगह पर अतुल ने कार रोकी और बराबर की सीट पर बैठी राधा के गले में हाथ डालकर प्यार का नाटक करने लगा। इसी दौरान पीछे बैठे हुए अनु ने उसका जोर से गला दबा दिया। राधा ने जोर से चीखने की कोशिश की, मगर अतुल ने उसका मुंह हथेली से बंद कर दिया। कुछ ही देर में जब वह बेहोश हो गई तो दोनों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और सड़क पर पड़े पत्थर से उसका सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। राधा की लाश को सड़क के किनारे लुढ़काकर दोनों कार से अमला वापस आ गए। अतुल ने राधा की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसे प्रदेश के बाहर खत्म करने की योजना इसलिए बनाई ताकि किसी को उस पर शक न हो, मगर पुलिस की नज़रों से वह ज़्यादा दिन तक बच नहीं सका।
महाराष्ट्र के काटोल पुलिस के टीआई महादेव आचरेकर और मध्य प्रदेश के अमला पुलिस के टीआई संतोष पंद्रे की सूझबूझ से 11 जुलाई को राधा की हत्या के राज से पर्दा हट गया। महाराष्ट्र पुलिस ने अतुल सोनी और अन्नू को राधा की हत्या के जुर्म में बादम्बी की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से अतुल को नागपुर सेंट्रल जेल और अन्नू को बाल सुधार गृह भेज दिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।